नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही है। अगर बिहार के संदर्भ में देखें, तो बिहार में जेडीयू से पहले आरसीपी सिंह बाहर आए और नीतीश पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा उनसे अलग हो रहे हैं और उन पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पर। कुछ लोग जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कुछ लोग नीतीश कुमार को लेकर प्रधानमंत्री के एक तरह से प्रमुख दावेदार के तौर पर उन्हें देख रहे हैं। और एक तरह से अगर देखा जाए तो विपक्ष को एकजुट करने की शायद उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाले वक्त में हो सकता है कि मिल जाए। महागठबंधन जिस तरीके से आकार ले रहा है, वो तो देखने वाली बात होगी कि 2024 तक वह किस स्वरूप में दिखता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, उनकी अपनी-अपनी अलग-अलग महत्वाकांक्षा है। अगर आप बात करें ममता बनर्जी की, तो वो एक अलग तरह से स्टैंड लेती हैं। अगर आप देखें अरविंद केजरीवाल हों या केसीआर हों, उन सारे लोगों का एक अलग-अलग स्टैंड है। और ये तो है कि उन्हें मोदी को हराना है, लेकिन कहीं न कहीं वो अपने आप को मुख्य भूमिका में दिखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। और कहीं न कहीं बीजेपी तो ये हमेशा कहते रहती है कि हर कोई प्रधानमंत्री के मुख्य दावेदार के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले किस तरीके की रणनीति विपक्ष बनाता है और बीजेपी को घेरने के लिए किस तरीके की बिसात बिछाई जाती है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो कल आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से वर्चुअली जो महागठबंधन की रैली थी पूर्णिया में, उसको संबोधित किया और सारे पार्टी को एकजुट होकर देश हित में बीजेपी को हराने के लिए आने का उन्होंने संदेश दिया और मिलकर काम करने की बात कही। लेकिन आप अगर गौर करें तो अमित शाह अभी बिहार के दौरे पर हैं और वो नीतीश कुमार पर सीधा हमला उनको नहीं देखा जाता था कि करते हुए हाल फिलहाल के दिनों में। लेकिन अब बीजेपी आक्रामक हो रहे हैं नीतीश को लेकर और उन्होंने नीतीश कुमार के लिए विकासवादी शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जिस तरीके से नीतीश की पहचान विकासवादी नेता की तरह थी, लेकिन अब नीतीश कुमार के अवसरवादी नेता के तौर पर छवि बन चुकी है। और उन्होंने एक बड़ी बात कही कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए अब बंद हो चुके हैं। और उन्होंने तंज कसते हुए नीतीश पर कहा कि इन्हें हर 3 साल बाद प्रधानमंत्री बनने का सपना आता है, जिसके बाद ये उसी प्रक्रिया में अपने आप को खपाने लगते हैं। इन्हें बिहार की जनता के विकास से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाते हुए नीतीश पर कहा कि उन्होंने बिहार के सुशासन की जो एक परंपरा थी, उसको ठेस पहुंचाया है और उन्होंने गलत तरीके से बीजेपी का साथ छोड़ा है और वो सिर्फ प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। ये जो बयानबाजी है आने वाले दिनों में और भी आपको तेज होती दिखाई देगी। और ये देखना पड़ेगा कि बिहार की जनता या देश की जनता किसे अपना प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार करती है और उन्हें अब वोट से भारी मतों से जिताती है।